चैप्टर 14 इंटीग्रल, जिसके एक्सरसाइज 14A अपन डिस्कस कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 23 तक डिस्कस कर लिया था। इस वीडियो में डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 24 के बारे में। तो देखिए 24 में लेट I इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 10 की पावर 4x इंटू डी एक्स। तो सबसे पहले 10 को आप ऐसे लिखिए कि 10 की पावर 2 इंटू 10 की पावर 2 x इंटू डी एक्स। ठीक है, क्योंकि 10 का अपन जानते नहीं है, इस वजह से लिख रहे हैं अपन। अब एक 10 को आप क्या लिख दीजिए, एक 10 को आप सेक में लिख दीजिए। तो सेक स्क्वायर x माइनस 1 इंटू में कितना 10 स्क्वायर x इंटू में डी एक्स। अब 10 स्क्वायर x को आप अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो सेक स्क्वायर x इंटू में कितना 10 स्क्वायर x माइनस में कितना 10 स्क्वायर x। ये मैंने अंदर इसको मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, समझ गए होंगे। इसी को मैं लिख सकता हूँ I इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर x इंटू में 10 स्क्वायर x इंटू में डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, इस 10 को क्या लिख सकता हूँ मैं, सेक स्क्वायर x माइनस 1 इंटू में डी एक्स। अब कर दीजिए इसका, देखो पुट करो। पुट इस 10 को यदि मैं t पुट करूं तो 10x का डिफ्रेंशिएट आप जानते हो क्या होता है, सेक स्क्वायर x इंटू एक्स का dx t का dt। ये वाली वैल्यू यहाँ पे पुट करूं तो I इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, इसको मैंने t पुट किया तो ये दोनों किस में गया, dt में। तो 10 की वैल्यू t और स्क्वायर है तो t स्क्वायर इंटू में dt, फिर माइनस इसका इंटीग्रेशन आप जानते हो, सेक स्क्वायर का क्या होगा, सेक का होगा 10x और 1 का dx करें, इंटीग्रेट करें 1 का तो x और प्लस में क्या लगा दो c। अब देखो I इक्वल टू टी का पावर में एक ऐड करो और ऐड करके डिवाइड कर दीजिए और ये माइनस को आप अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो 10x प्लस में x प्लस में c। अब यहाँ पे आप 10 की वापस वैल्यू पुट करो, t की वैल्यू पुट करो। t की कितनी वैल्यू है 10x और क्यूब है तो 10 क्यूब x अपॉन में 3 माइनस 10x प्लस में x प्लस में c। ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 24। करते हैं डिस्कस क्वेश्चन नंबर 25 के बारे में। जो 25 में गिवन है उसको आप I मान लीजिए कि इंटीग्रेशन ऑफ ठीक है भाई। और 24 को देखते हैं, 25 को क्या दिया हुआ है, 1 अपॉन में रूट ऑफ प्लस 1 प्लस रूट x इंटू डी एक्स, ये दिया हुआ है। ठीक है ना, आगे वाला सेम सही है। देखो क्या करें, करते हैं इसको। सबसे पहले जो रूट के अंदर वैल्यू है ना उसी को आप t पुट करो, रूट पूरा रूट 1 प्लस रूट x इक्वल टू t पुट करो। अब इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे तो लंबा चला जाएगा, तो एक काम करो स्क्वायर कर दीजिए। तो 1 प्लस रूट एक्स स्क्वायर करें तो रूट हट जाएगा और इसका टी स्क्वायर ये आ जाएगा। ठीक है, समझ गए होंगे इतना तो आप। चलिए अब मैं इसी को लिख सकता हूँ रूट एक्स इक्वल टू टी स्क्वायर माइनस 1। अब वापिस स्क्वायर कर दीजिए, इसका मैं वापिस स्क्वायर करूँ तो x इक्वल टू इसका भी स्क्वायर होगा तो टी स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब इसका डिफ्रेंशिएट करो, ये तो पुट कर दिया। अब मैं डिफ्रेंशिएट करूं x के रेस्पेक्ट में तो x का कितना dx, वैसे तो 1 आता है लेकिन यहाँ से जो t आएगा ना dt अपॉन dx, वो dx इधर। इसका मैं करूं तो पावर पहले, पावर में से एक कम, तो ये वैल्यू आ गई टी स्क्वायर माइनस 1। उसके बाद में इसके अंदर का करो, टी स्क्वायर का कितना 2t माइनस इसका कितना 0, t का कितना dt, ये लीजिए। इसी को मैं लिख सकता हूँ dx इक्वल टू 2 इंटू ये 4 हो गया ना, ये 4 ये 4 कैसे 2 इंटू 2 और ये टी स्क्वायर माइनस 1
इंटू में टी इंटू में डी टी। अब ये वैल्यू आप पुट करो तो I इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन में इस पूरे की वैल्यू मैंने टी पुट किया तो ये टी लीजिए इंटू इस dx की वैल्यू ये पूरी तो 4 इंटू टी स्क्वायर माइनस 1 इंटू में टी इंटू में डी टी। इस टी से ये टी कैंसिल आउट, I इक्वल टू 4 तो कांस्टेंट बाहर आ जाएगा और t की पावर 2 माइनस 1 का इंटीग्रेशन करना आपको, ठीक है। अब देखो I इक्वल टू 4 इंटू टी का मैं इंटीग्रेट करूँ तो t की पावर 2 है तो 2 में एक ऐड करो, ऐड करके 3 हो जाएगा और ये 3 1 का कितना t के रेस्पेक्ट में तो t और प्लस में कितना c तो I इक्वल टू 4 इंटू टी की वैल्यू क्या है ये वाली वैल्यू, ठीक है ना, और इसका क्यूब कर दो तो इसको देखो मैं ये से भी तो लिख सकता हूँ 1 प्लस रूट एक्स की पावर 1/2 इंटू टी। अब मैं इसकी पावर क्यूब करूं तो ये वैल्यू हो जाएगी आपकी 1 प्लस √3 रूट एक्स और इस पूरे की पावर कितनी 3/2 अपॉन में कितना 3 माइनस √1 प्लस रूट एक्स और प्लस में कितना c। ये आपका इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। चेक कर लेते हैं एक बार। थ्री बाई टू 1/2 1/2, ठीक है भाई। देखो ये इस फॉर्म में लिखा हुआ है, बात एक ही है वैसे तो मैं लिख देता हूँ पूरा आंसर किस फॉर्म में है कि I इक्वल टू 4 इंटू 1 प्लस रूट एक्स को मैं क्या लिख सकता हूँ, रूट एक्स को लिख सकते हो आप x की पावर 1/2 और इस पूरे की पावर 3/2 अपॉन में कितना 3 फिर माइनस और इसको लिख सकता हूँ मैं 1 प्लस रूट एक्स को 1/2 और इस पूरे की पावर 1/2 और प्लस में कितना है c। ये आपका आंसर है, ठीक है। ऐसे आपको करना है, समझ गए होंगे, ठीक है। करते हैं डिस्कस क्वेश्चन नंबर 26 के बारे में। तो लेट I इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ क्या दिया हुआ देखो 26 में I इक्वल टू x अपॉन में रूट x प्लस 5 इंटू में dx, ठीक है। ये भी सिंपल है, थोड़ा सा बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा वो देखो, नीचे x प्लस 5 है तो आप 5 को ऐड करो और 5 को माइनस करो तो I इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ x प्लस 5 अपॉन में रूट x प्लस 5 माइनस 5 अपॉन में रूट वाली वैल्यू, इस रूट वाली वैल्यू को मैं क्या लिख सकता हूँ 1/2, ये लीजिए 1/2 और ये आ जाएगा x प्लस 5 की पावर 1/2, ये इस पूरे की वैल्यू आ जाएगी इंटू में dx, ठीक है। अब मैं इसी को लिख सकता हूँ I इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ इस x प्लस 5 की पावर है 1 और इससे मैं कैंसिल आउट करूँ तो x प्लस 5 की पावर 1/2 और इंटू में dx आ रहा है, ये dx माइनस 5 बाहर निकाल दीजिए और ये पावर को ऊपर लेके जाइए तो x प्लस 5 की पावर माइनस 1/2 इंटू में dx, ये लो। अब इसका इंटीग्रेशन आप करना जानते हो कि I इक्वल टू इसका मैं इंटीग्रेट करूं तो पावर में एक ऐड करो, पावर कितनी 1/2, इसमें एक ऐड करो और ऐड करके डिवाइड कर दो तो 1/2 प्लस में 1 x प्लस 5 का डिफ्रेंशिएट करूँ तो 1 आ जाएगा, 1 से डिवाइड कर दो माइनस 5, इसको मैं सोल्व करूँ तो x प्लस 5 की पावर माइनस 1/2 प्लस 1 करो अपॉन में माइनस 1/2 प्लस 1 करो और उसके बाद में क्या करना है x प्लस 1 का डिफ्रेंशिएट करें x प्लस 5 का तो 1 और ये प्लस में c, क्योंकि डिफ्रेंशिएट करके डिवाइड करना पड़ेगा ना आपको। तो I इक्वल टू इसको लिख सकता हूँ मैं x प्लस 5 की पावर 3/2 अपॉन में 3/2 और ये माइनस 5 इंटू एक्स प्लस 5 की पावर 1/2 अपॉन में 1/2 और प्लस में c, ये लीजिए।
अब इसको एक लाइन और लिख दीजिए, देखो लाइन लिख देता हूँ मैं, I इक्वल टू ये 2 ऊपर जाएगा तो 2/3 और x प्लस 5 की पावर 3/2 माइनस ये ऊपर जाएगा तो 10 x प्लस 5 की पावर 1/2 और प्लस में c, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, मैं चेक करता हूँ आपको बराबर दिख तो रहा है ना। ठीक है भाई, बराबर है एकदम। करते हैं डिस्कस क्वेश्चन नंबर 27 के बारे में। तो आप वीडियो को पॉज करो और इसको नोट डाउन कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 27 को देखिए। क्वेश्चन आपका है 27, I इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, इसका आंसर चेक कर लेता हूं मैं एक बार 26 का। ठीक है, करते हैं डिस्कस 27 को। x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस लॉग x का होल स्क्वायर अपॉन में x और इंटू में dx। ठीक है, अब देखो आप x प्लस लॉग x को t पुट करोगे ना, बाकी का सारा dt में चला जाएगा। तो पुट कर दीजिए कि x प्लस लॉग x को यदि मैं t पुट करूं तो x का डिफरेंशिएट 1, log का 1/x और x का dx, t का dt। एलसीएम लेके सोल्व कर दीजिए इसको, तो एलसीएम कितना x, तो यहाँ पे x प्लस 1 इंटू में dx इक्वल टू में dt, ये लीजिए। अब इसी में वैल्यू पुट कर दो, देखो I इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ये पूरी वैल्यू और ये पूरी वैल्यू, ये किस में गया dt में, और इस पूरे को मैंने t पुट किया है और इसका स्क्वायर है तो t स्क्वायर इंटू में dt। अब t स्क्वायर का तो जानते हो ना आप कि I इक्वल टू पावर में एक ऐड करो, ऐड करेंगे तो 3 और नीचे कितना 3 और प्लस में c। तो I इक्वल टू t की वैल्यू क्या है x प्लस log x की पावर 3 और अपॉन में कितना 3 और प्लस में कितना c, ये आपका इसकी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, समझ गए होंगे। करते हैं डिस्कस क्वेश्चन नंबर 28 के बारे में। ठीक है ना भैया, आप लाइक शेयर वगैरह कर देना, जितना भी हो सके आपसे उतना वीडियो को शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक भी करना है, वीडियो पे कमेंट्स भी आपको करना है, सारा काम आपको करना है, मेरा काम है वीडियो अपलोड करना। ठीक है ना, क्योंकि सपोर्ट नहीं हो रहा है, सपोर्ट नहीं मिल रहा है, तो आप सपोर्ट करो, मेहनत करो थोड़ी इसके लिए भी और पढ़ाई के लिए भी। देखो क्वेश्चन डिस्कस करते हैं अपन 28 को। तो 28 में आपको क्या दिया हुआ है, देखो ये दिया हुआ है I इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर e की पावर x क्यूब इंटू कोस e की पावर x क्यूब इंटू में dx, ये गिवन आपको। तो जो एंगल दिया हुआ ना उस एंगल को आप पुट कर दीजिए। एंगल क्या है ये, इसको आप t पुट करो, तो पुट e की पावर x क्यूब इक्वल टू t पुट करो। अब मैं इसका डिफ्रेंशिएट करूं तो देखो ध्यान से, e की पावर t का e की पावर x का e की पावर x और पावर सेम है तो पावर रहने दो। अब x की पावर क्यूब का करो, तो x की पावर क्यूब का करो तो क्या होगा 3 इंटू एक्स स्क्वायर और x का कितना dx और t का कितना dt, ये वैल्यू आ जाएगी। अब एक्स स्क्वायर ई की पावर एक्स क्यूब ये तो यहाँ पे है और dx भी है और इस 3 को इधर भेजो, तो मुझे क्या चाहिए यहाँ से एक्स स्क्वायर ई की पावर एक्स क्यूब इंटू dx इक्वल टू 1/3 इंटू dt, ये लो। ठीक है ना, सारा फॉर्मेट, यानी ये वैल्यू और ये वैल्यू किस में गई 1/3 dt में चली जाएगी। तो I इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ कोस, इसकी वैल्यू मैंने t पुट कर दी और ये dx की वैल्यू 1/3 इंटू dt। तो I इक्वल टू 1/3 तो कांस्टेंट बाहर रहेगा, कोस t का कितना साइन t, तो साइन t और प्लस में कितना c। अब आप t की वैल्यू पुट कर दो, तो 1/3 साइन t, t की वैल्यू कितनी है e की पावर x क्यूब और प्लस में कितना c, ये आपका इसका आंसर। ठीक है, अब इसको भी आप नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है ना, साथ साथ में कर लीजिए आप पॉज करके। क्वेश्चन नंबर 29 को डिस्कस करते हैं। I इक्वल टू
लेट करके आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, इसको मैं चेक कर लेता हूँ एक बार, 28वां ना, ठीक है बराबर है, कोई दिक्कत नहीं है। 28वां, फिर है 29 सेम ही है ना आपका क्वेश्चन नंबर 22 की तरह है, पूरा का पूरा सेम है, बस थीटा वेरिएबल दिया हुआ है। तो 2 इंटू साइन थीटा इंटू कोस थीटा अपॉन में साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस, ये पावर 4 अभी, ये पावर 4 और ये पावर 4 थीटा और इंटू में डी थीटा। ठीक है, अब करते हैं, देखो सबसे पहले आप इसमें से कॉमन निकालो कोस को, तो ये 2 इंटू साइन थीटा इंटू में कोस थीटा अपॉन, यदि मैं कोस की पावर 4 थीटा को बाहर निकाल दूं तो वैल्यू यहाँ पे तो कितना, साइन की पावर 4 थीटा अपॉन में कोस की पावर 4 थीटा, यहाँ से बाहर आ गया तो ये 1 और इंटू में डी थीटा। तो आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 2 इंटू ये देखो कोस की एक पावर कैंसिल आउट होगी तो 3 पावर बचेगी इससे, तो ये 2 इंटू साइन थीटा अपॉन में कोस को मैं क्या लिख सकता हूँ, कोस क्यूब को क्या लिख सकता हूँ, कोस थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा, और ये वाली वैल्यू है ना, इसको मैं लिख सकता हूँ 10 की पावर 4 थीटा और प्लस 1 और इंटू में डी थीटा, ये लिख सकते हैं। एक लाइन और लिखता हूँ यहाँ पे, तो आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 2 इंटू साइन अपॉन कोस कितना 10 थीटा और कोस कितना ऊपर जाएगा तो सेक स्क्वायर थीटा, और अपॉन में इस वैल्यू को क्या लिख सकता हूँ मैं 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर इंटू में डी थीटा। अब 10 स्क्वायर थीटा को आप टी पुट किया था वहाँ पे, 10 स्क्वायर एक्स को, यहाँ पे थीटा है तो इसको आप टी पुट कर दीजिए। तो देखो पुट करूँ मैं किसको, 10 स्क्वायर थीटा को, यदि मैं टी पुट करूँ तो पहले पावर का करो, पावर पहले, पावर में से एक कम, डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं ना अपन, तो ये अब इस 10 का कर दो, 10 का करे तो सेक स्क्वायर थीटा, अब थीटा का कर दो तो डी थीटा, अब टी का कर दो तो डी टी। तो देखो ये पूरी वैल्यू डी टी में गई और नीचे कितना, आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन में 1 प्लस इसकी वैल्यू 10 स्क्वायर की वैल्यू टी और टी का स्क्वायर है तो ये लीजिए, और ये पूरा डी टी में। तो आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, इंटीग्रेशन तो कर देंगे, अब देखो इसका क्या होगा 10 इनवर्स टी और प्लस में सी, तो आई इक्वल टू 10 इनवर्स टी की वैल्यू कितनी है 10 स्क्वायर थीटा और प्लस में सी, ये आपका इसका आंसर। ठीक है, समझ गए होंगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 के बारे में डिस्कस करते हैं। देखो तो क्वेश्चन नंबर 30 के अंदर लेट करके आई मान लीजिए, इंटीग्रेशन ऑफ वन अपॉन में 9 प्लस 16 कोस स्क्वायर एक्स इंटू में डी एक्स। अब इसको करते हैं, देखो इसको करने के लिए आप एक काम करो, पहले कोस को कॉमन निकाल दीजिए। तो मैं कोस को कॉमन निकालूं तो आई इक्वल टू 1 अपॉन में, यहाँ से मैं कोस स्क्वायर को कॉमन निकालूं तो यहाँ पे वैल्यू नहीं है तो 10 में चला जाएगा, सॉरी 1 अपॉन में चला जाएगा, तो 9 अपॉन में कोस स्क्वायर एक्स, ये तो हो गई इसकी वैल्यू, और यहाँ से कॉमन आ गया तो ये 16 बचेगा इंटू में डी एक्स। अब 1 अपॉन कोस तो कितना सेक में, तो इंटीग्रेशन ऑफ ये तो हो गया सेक स्क्वायर एक्स अपॉन में, और ये हो जाएगा 9 इंटू सेक स्क्वायर एक्स और प्लस में 16। ऐसा आपका एक डेफिनेट इंटीग्रल में भी आएगा क्वेश्चन सेम का सेम। अब यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ, आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स अपॉन में 9 इंटू, इसको आप 10 में कन्वर्ट कर दो तो 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स और प्लस में कितना 16 और इंटू में कितना डी एक्स।
अब 9 को अंदर मल्टीप्लाई, ये क्यों कर रहे हैं अपन, क्योंकि आप 10 को टी पुट करोगे ना तो ऊपर वाला सेक स्क्वायर dt में चला जाएगा, इस वजह से इतना कर रहे हैं अपन। देखो पुट करते हैं अपन, पुट नहीं, पहले आप इसको और थोड़ा सा सोल्व करो। क्या है, सेक स्क्वायर एक्स अपॉन में 9 को अंदर मल्टीप्लाई करूं तो 9 प्लस 9 इंटू 10 स्क्वायर एक्स प्लस में 16 इंटू में dx। अब थोड़ा सा और सोल्व कर दो तो i इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स अपॉन में ये वैल्यू 9 प्लस 16 कितना 25 प्लस में 9 इंटू 10 स्क्वायर एक्स इंटू में dx। अब आप टी पुट करो इसको, ठीक है। देखो पुट करते हैं और ऊपर वाला dt में चला जाएगा, यानी 10x को आप टी पुट करो। 10x को यदि मैं टी पुट करूं तो 10x का डिफरेंशिएट कितना सेक स्क्वायर एक्स, x का कितना dx, t का कितना dt। ये लो, तो i की जो वैल्यू आपकी आएगी वो कितनी आ गई, ये पूरा तो dx dt में गया तो 1 अपॉन में ये 25 प्लस में 9 इंटू में टी स्क्वायर इंटू में dt। ये लो, अब देखो एक फॉर्मेट अपन पढ़ के आते हैं। क्या फॉर्मेट है, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन में 1 प्लस ए ले लो, यहाँ पे ए स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर इंटू dx। इसका क्या होता है 1 अपॉन ए टेन इनवर्स एक्स प्लस में सी, एक्स अपॉन में ए प्लस में सी, ये होता है इसका। अब देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो यूनिटी है, तो पहले टी का कोफिशिएंट यूनिटी बनाओ। तो टी का कोफिशिएंट यूनिटी बनाने के लिए 9 को कॉमन निकाल दीजिए, तो 9 को मैं कॉमन निकालूँ तो 1 अपॉन में ये तो 9 बाहर और यहाँ पे या फिर एक लाइन लिख दो यहाँ पे। देखो 9 को मैं कॉमन निकालूँ तो ये जो वैल्यू है वो आ गई 25 अपॉन में 9 और प्लस में टी स्क्वायर और इंटू में dt। इसी को मैं लिख सकता हूँ i इक्वल टू 1 अपॉन 9 तो बाहर ही है, आ जाएगा, और 25 को मैं लिख सकता हूँ 5 और 9 को लिख सकता हूँ मैं 3, इस पूरे का होल स्क्वायर और प्लस में कितना टी स्क्वायर इंटू में कितना dt। ये लिखना पड़ेगा आपको। तो i इक्वल टू 1 अपॉन 9, अब इसमें मैं फॉर्मूला लगाऊं तो 1 अपॉन ए की वैल्यू क्या है 5 अपॉन 3 है, तो 1 अपॉन में 5 अपॉन में 3 और ये आ जाएगा 10 इनवर्स x यानी t अपॉन में a की वैल्यू 5 अपॉन 3 और प्लस में c, ठीक है। अब इसी को मैं लिख सकता हूँ, इसको कैंसिल आउट करो, ये 3, तो i इक्वल टू 1 अपॉन में 5 इंटू 3 कितना 15 और ये 10 इनवर्स और t ये ऊपर जाएगा तो 3t अपॉन में 5 और प्लस में c। अब आप t की वैल्यू वापस पुट कर दो यहाँ पे, ठीक है। देखो मैं t की वैल्यू पुट करूँ तो आपकी वैल्यू आ जाएगी i इक्वल टू 1 अपॉन में 15 इंटू में 10 इनवर्स 3 और t की वैल्यू क्या पुट की थी मैंने 10, तो 3 10x अपॉन में 5 और प्लस में c। ये आपका आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का, ठीक है। अब आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है भाई, ये आपका आंसर है। करते हैं डिस्कस क्वेश्चन नंबर 31 के बारे में। तो आप वीडियो को पॉज कीजिए और इसको नोट डाउन कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 30 के बारे में देखिए। क्वेश्चन नंबर 30 को आप लेट i इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ क्या दिया हुआ है साइन x अपॉन में a प्लस बी कोस x, साइन x अपॉन में a प्लस बी इंटू कोस एक्स इंटू में dx दिया हुआ है। अब इसी को आप t पुट कर दो, क्योंकि a और b तो कांस्टेंट है ना, तो a प्लस बी इंटू में कोस एक्स को यदि मैं t पुट करूँ तो आपकी वैल्यू देखो, डिफ्रेंशिएट करो, a का तो 0, b कांस्टेंट है और इसका कितना माइनस का साइन x और x का dx इक्वल टू dt। अब आपके पास में ऊपर जो वैल्यू है वो साइन ही है, तो साइन x इंटू डी एक्स कितना आ जाएगा -1 अपॉन में b नीचे और ये माइनस यहाँ पे लगा दूँ और ये dt।
तो I इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ऊपर वाला पूरा dt में गया और नीचे -1 में b इंटू में dt। -1/b को आप कॉमन निकाल दीजिए, तो -1/b क्यों निकाला, कांस्टेंट है, और 1 में t और इंटू में dt। अब इसका इंटीग्रेशन करना आप जानते ही हो, तो देखो क्या आएगा, I इक्वल टू -1 में b इंटू इसका क्या होगा log t, और t की वैल्यू में पुट कर देता हूँ ये a प्लस बी इंटू कोसक्स मोड और ये c, ये आपका आंसर क्वेश्चन नंबर 31 का आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, ये 31 है भाई, चेक कर लेता हूँ एक बार में। ठीक है भाई, ये आपका आंसर। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 31, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 31 के बारे में। तो अपन 31 तक डिस्कस कर लिया है। अब आप वीडियो को पॉज करो और इसको नोट डाउन कर लेना, लाइक शेयर वगैरह आप कर देना बढ़िया से, जितना आपसे हो सके उतना शेयर करो वीडियो को। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32 अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।